अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था करेक्शन का था, जो वहीं से हमने नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है। ऑलमोस्ट तकरीबन 13 रूल्स थे जो हमने लास्ट टाइम किए थे। तो एक दो रूल्स जो थे वो हमें दोबारा बीच में रिपीट करेंगे, जो स्टूडेंट कह रहे थे हमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट साथ चलते जाते हैं। आज के लिए जो पहला रूल है हमारा, I am senior to him। इस रूल में कुछ चीज़ें दो तीन तरह की है जो हमें डिस्कस करनी है। ये थोड़ा सा लेंथी रूल है। जब भी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है ना, कंपैरिजन किया जाता है तो वो उनमें देन आता है, देन का वर्ड यूज़ किया जाता है जब भी दो चीज़ों में कंपैरिजन कंपैरेटिविटी यूज़ की जाती है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जब वो आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो देन नहीं आता। वो कौन से वर्ड्स हैं? उनमें हैं सीनियर, जूनियर, यंगर, एल्डर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर। प्रेफर के साथ प्रेफर कर दिया। जब भी ये सेंटेंस में आ जाते तो देन की जगह टू इनके साथ यूज किया जाता है। और चूंकि हमें पता है देन के फौरन बाद सब्जेक्टिव केस आती है, फाइली हालत नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। लेट के फौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है, मफूली हालत से कहते हैं। इसी तरह अगर लेट्स आ जाए, लेट्स उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है। इसके साथ ये भी चीज़ें याद रखने वाली है। तो चूँकि ये कुछ 8 वर्ड्स हैं जिनमें मैंने बताया है कि इनके साथ देन नहीं आता बल्कि टू का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सीनियर आ गया, सीनियर के साथ यहाँ पे देन नहीं आएगा, टू का वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो चूँकि देन कट गया, इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही आई। ठीक है, अगर यहाँ पे देन होता THEN वाला, THEN वाला नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई थी, इनकी जगह ही आ जाना था। नेक्स्ट है एक काफ़ी ज़्यादा गलती एक पाई जाती है हमारे लिखने में, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो चीज़ उर्दू में है वैसे ही सेम एज इट इज़ हम इंग्लिश में भी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, रूल है, वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो है लाहौर इज a worth seen place। लाहौर एक काबिल दीद जगह है। उर्दू में काबिल दीद जगह नाउन बाद में आता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में वर्थ काबिल, सीन देखने के, प्लेस जगह देखने के, काबिल काबिल दीद। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में होता है प्लेस वर्थ सीन। इंग्लिश में वर्थ सीन का वर्ड जो है वो बाद में यूज किया जाता है। ठीक है जी। और जो साथ में वर्थ सीन के साथ जो भी आगे नाउन होगा, जैसे यहाँ पे प्लेस का वर्ड है, सीन हो सकता है, सीनरी हो सकता है, जो भी वट एवर द वर्ड जो भी होगा वो वर्थ सीन से पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उर्दू में हम बोलते हैं काबिले दीद जगह, तो इंग्लिश में सेम एज इट इज़ क्यों नहीं है? तो क्योंकि उर्दू एक अलग ज़ुबान है, इंग्लिश एक अलग ज़ुबान है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन डिफरेंस भी बहुत सारे हैं। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान में पॉसिबल किसी हद तक होता है, लेकिन 100% पॉसिबल नहीं होता।
नेक्स्ट है he has any books। इसमें रूल ये है कि सम आता है सिंपल सेंटेंसेस में, अगर विकास आता है तो सिंपल सेंटेंस में सम का वर्ड यूज किया जाता है, और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है सवालिया या मनफी फिक्रा है तो एनी का वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ही हैज एनी बुक्स, हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में हमें पता है सम आता है, यहाँ पे एनी यूज किया जाता है। अगर यही सेंटेंस हमारा सवालिया या मनफी होता तो यहाँ पे एनी का वर्ड यूज किया जाना था, फिर सम नहीं आना था। नेक्स्ट है she is more clever than he। अब यहाँ पे देन आ गया, देन के फॉर्म बार मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस आती है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा। यह भी गलती कुछ हो रहा है, गलती क्या है? इस गलती को क्लियर करने के लिए पहले हमें एक छोटी सी बात पहले समझनी पड़ेगी। वो क्या है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की तीन टाइप्स हैं। पहली है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपने पढ़ी होगी जैसे क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट। इसी तरह मैनी और मच। इनकी कंपैरेटिव होती है मोर और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। मोर और मोस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं बताते खुद, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट मोस्टली टू और मोर देन टू साइलेबल्स इन एडजेक्टिव्स में होते हैं। साइलेबल्स मतलब तोड़ जोड़, उनमें मोर और मोस्ट साथ लगाया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब रूल ये है कि देन का वर्ड यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे क्लेवर, क्लेवर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। चूंकि क्लेवर कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मोर यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, लेकिन जब ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई हुई है तो हमें तो उसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोर की करेक्शन है, इसके अलावा और कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट है हायर, कूलर, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, वाजन के लिए यूज की जा रही हैं। जब भी एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज आ जाएंगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, कंडीशन क्या है?
सेंटेंस के दो हिस्से हैं। इससे कैसे पता चलता है? दो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होंगे तो मतलब फिक्रे के भी दो हिस्से हैं, ठीक है। तो अगर फिक्रे के दो हिस्से हैं मतलब दो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आए हुए हैं और दोनों हिस्सों में अलग अलग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई हुई है, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ दा का वर्ड यूज़ किया जाता है। कि जैसे यहाँ पे दा है, यू गो, द कूलर, इट इज। अब इसके अलावा भी एक कंडीशन है कि एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज आ सकती हैं। वो कौन सी कंडीशन है? He is more, he is clever and taller than I। वो मुझसे ज़्यादा चालाक और ज़्यादा हाइट में लंबा है। अब देखिए क्लेवर और टालर दो कंपैरेटिव डिग्रीज आ गई हैं, लेकिन सेंटेंस का एक हिस्सा है। कैसे पता चला? एक ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इसमें आया है, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में दोनों के साथ दा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दा नहीं आता यहाँ पे। अगर लगा देंगे तो यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे जो है दोनों के साथ दा लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है लाइन अटैक्ड एट द हंटर। ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन मस्ट होती है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन आती ही नहीं। जैसे मोस्टली हमारे दो तीन वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं करेक्शन में, और मैंने चेक किया है कि वो पास पेपर में ना रिपीट हुए भी हैं। जैसे यहाँ पे अटैक है, अटैक की कोई भी प्रेपोजिशन नहीं, अटैक के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती है। अटैक का वर्ड एक हेट है और एक लव। मोस्टली ऐसा होता है अटैक ऑन या अटैक एट होता है, लव विद, हेट विद, जबकि इन तीनों वर्ड्स की प्रपोजिशन कोई भी नहीं होती। नेक्स्ट है नंबर 7, is the last news। ये आखिरी खबर है। न्यूज़ के लिए हमेशा लेटेस्ट यूज़ किया जाता है, लेटेस्ट, ताज़ा तरीन, ना कि लास्ट खबर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो खबर होती है वो आखिरी खबर नहीं होती, ताज़ा तरीन खबर होती है। लास्ट खबर इसके साथ कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। एक पॉइंट था जो पूछा गया था, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मैं लिख के दोबारा बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका इससे रिलेटेड भी करेक्शन थी एक, वो हम रिपीट करने लगे हैं। He goes there never। इसमें करेक्शन मिस्टेक है, करेक्शन मिस्टेक ये है, सॉरी इसमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मिस्टेक वो ये है कि इसकी जो प्रॉपर प्लेस है ना, प्रॉपर प्लेस, वो प्रॉपर प्लेस ये होती है कि नेवर जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमेशा आता है सब्जेक्ट के बाद। रूल ये है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मैं लिख के बता देता हूँ ताकि याद रहे। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आफ्टर सब्जेक्ट आता है, आफ्टर सब्जेक्ट। दो इसकी प्लेसेस हैं, ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं, यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है।
अच्छा, इसके बाद जो है ना वो एक और था कि ये सेंटेंस था, वी एंजॉयड एट द कंसर्ट। कुछ वर्ड मैंने बताए थे, एंजॉय है, जॉय है, एंटरटेन है, एब्सेंट भी इसमें शामिल है, लास्ट टाइम नहीं बताया था, और अवेल। 5 वर्ड है, इनके साथ सेल्फ या सेल्स का वर्ड यूज किया जाता है। सेल्फ या सेल्स कौन सा है? जैसे इस सेंटेंस में वी है तो वी की रिफ्लेक्सिव केस कौन सी होती है? आवर सेल्स। तो वी एंजॉयड आवर सेल्स। ये जो 5 वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड्स के फौरन बाद ये सेल्फ या सेल्स का वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी एंजॉयड आवर सेल्स एट द कंसर्ट। इसी से बिलोंगिंग ना एक और था, आई अवेल ऑफ द चांस। आई अवेल ऑफ द चांस। यहाँ पे एक और सात बात बताई गई थी कि अवेल की जो प्रेपोजिशन होती है वो ऑफ होती है, ये भी बात याद रखने वाली है। जैसे यहाँ पे आई अवेल ऑफ द चांस, अवेल भी इसी में शामिल है, आएगा आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द चांस। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी पेश किया गया है, जैसे लीव, एक सेंटेंस जो था पास्ट पेपर में यूज हुआ है, लीव वॉज अवेल्ड एट वंस। लीव वॉज अवेल्ड एट वंस, ये था सेंटेंस जो आगे मजीद हमने डिस्कस करना था इस टॉपिक से रिलेटेड। वो ये था कि अब अवेल आ गया, तो मैंने बताया है कि ये 5 वर्ड है, जब भी आ जाएंगे तो इनके साथ सेल्फ या सेल्स का वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं आएगा। इस सेंटेंस में ना आने की वजह क्या है? वो ये है कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ या सेल्स का वर्ड लगाना होता है। तो चूंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, ना तो कोई प्रोनाउन है और ना ही कोई जेंडर है, जेंडर मतलब ही, शीट वगैरह, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही सेल्फ या सेल्स आता है। ठीक है, तो लीव के अकॉर्डिंग कुछ भी हम आगे नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी इसमें एक गलती है, वो कौन सी है कि अवेल की जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ है। ऑफ यहाँ पे मिस, अवेल ऑफ आएगा, यानी एक ही सेंटेंस को वो घुमा फिरा के भी करेक्शन के तौर पे हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बना था वो ये स्टूडेंट्स का बना था कि सर ली वॉज अवेल्ड ऑफ तो आगे क्योंकि उसकी प्रेपोजिशन है सेल्फ या सेल्फ भी नहीं आना, क्योंकि आगे सब्जेक्ट जो स्टार्ट में है उसके अकॉर्डिंग आता है वर्ड, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आ सकता सेल्फ या सेल्फ। तो प्रेपोजिशन अवेल के साथ एट लगाई गई है, तो एट कट क्यों नहीं की गई? ऑफ लगा दिया, एट कट होना चाहिए, तो एट यहाँ पे कट नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे एट जो है वो अवेल के साथ प्रेपोजिशन है, वो वंस के साथ है। ठीक है, वंस अकेला वर्ड आ जाए तो इसका मीनिंग होता है वंस, एक दफा। अगर यही वर्ड जो है इसके साथ इजाफा कर दीजिए एट का पहले, एट वंस बना दिया जाए, तो एट वंस ही एक फ्रेज है बन जाता है जिसका मतलब होता है फौरन। तो लीव वॉज अवेल्ड ऑफ एट वंस, छुट्टी फौरन दे दी गई। तो एट वंस अलहदा है, अवेल ऑफ अलहदा वर्ड है, इसलिए एड यहाँ पे नहीं कटेगा। उम्मीद है जो हमने डिस्कशन आज की वो सबको समझ आई होगी, और एक दो पॉइंट जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी रिपीट करने के लिए वो भी हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।